वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंदू राष्ट्र। मेरे प्यारे सभी भाइयों और बहनों, आज हमारे देश का वातावरण बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है? आज हमारे देश के अंदर धार्मिक रूप से हिंदुओं को अपमानित करने का काम कौन कर रहा है? और कौन लोग हैं जो इनको सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक संरक्षण प्रदान कर रहे हैं? आपकी आंखों के सामने मैं दिखा देता हूं। कौन है वो लोग जो भारत के राष्ट्रीय गान पर नहीं खड़ा होना चाहते? कौन है जिन्हें वंदे मातरम पसंद नहीं? कौन है वो जो दलित आदिवासियों की आड़ लेकर के हिंदुओं को तोड़ने का, जातियों में मरोड़ने का काम कर रहा है? कौन है वो लोग? एक व्यक्ति है भाग्यनगर, जिसका नाम था आज हैदराबाद के नाम से जाना जा रहा है। वहाँ का एक सांसद और कई विधायक खड़े होकर के कह रहे हैं कि मासूम बच्चों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। कौन मासूम? सर तन से जुदा करने का नारा लगाने वाले मासूम, पुलिस कांस्टेबल से लेकर के हाई क्लास ऑफिसर्स तक को गला रेत देने का काम करने वाले मासूम, बड़े बड़े पत्थर लेकर के, पेट्रोल बम लेकर के, बेसबॉल के बल्ले लेकर के शहरों के अंदर उन्माद फैलाने वाले मासूम, और उनसे पिट जाने वाले दुर्दांत अपराधी। अरे मियाँ, अपना दिमाग का इलाज कराओ, नाहीतर या मुंबईला, आम्ही तुमचे इलाज, हम तुम्हारा इलाज करते, आओ मुंबई। और देखिए, अगर हमारे किसी भी हिंदूवादी व्यक्ति की सुरक्षा पर आंच आया, उसके किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया, तो मैं आपको कहता हूं कि आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। यह अभी 1% हिंदू जागा है, सिर्फ 1%, और हमें 100% का तो सोचा नहीं, 10% जगाएंगे हम इस 2024 के पहले तक, और आप देखेंगे नतीजे क्या होंगे। मैं कहना चाहता हूं उन नेताओं से जो मुस्लिमीन, फलालीमीन, अनाप शनाप मजहबी उन्मादियां पार्टी बना करके घूम रहे हैं, छोटे भाई का पजामा पहन करके और छेद वाली टोपियां पहन करके घूम रहे हैं, और इस देश के अंदर अराजकता, उन्माद, उपद्रव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, जिन्हें तुम जिहादियों को मासूम कह रहे हो, वो इस देश के अंदर गृह युद्ध छेड़े हुए हैं, गला रेत रहे हैं लोगों का। जुनैद पकड़ाया पुणे में, हमारी हत्या की कोशिश कर रहा था, हमारे आश्रमों में घुस करके हमारा गला रेतने की कोशिश कर रहा था वो। और ऐसा एक जुनैद नहीं, सैकड़ों जुनैद घूम रहे हैं, लाखों जुनैदों को तुम तैयार कर रहे हो, और करोड़ों जुनैद तुम बनाना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारा हथकंडा है जो इस देश पर कब्जा करने का, गजवाए आलम का, गजवाए हिंद का, वो पूरा नहीं हो पा रहा। क्योंकि अब देखिए, मैं घर वापसी के काम में लगा हुआ हूँ। काफ़ी सारी बहनें, अभी 15 अगस्त के दिन 800 से अधिक बच्चियों ने घर वापसी किया, सकुशल घर वापसी किया, ऑफिशियली रूप से घर वापसी किया, ऑथेंटिक पूरे दस्तावेजों के साथ उन्होंने घर वापसी किया, गृह प्रवेश किया। और वो बताती हैं कि हमारे घर में आने वाले वे तत्व, वे शरारती तत्व, वे अपराधी तत्व, वे मजहबी उन्माद फैलाने वाले तत्व, वो कहते हैं कि इनसे दूर रहो, काफिरों से दूर रहो, काफिरों का मुल्क नहीं है, मुल्क हमारा है, हमने इस पर 800 साल राज किया। कौन सा 800 साल राज किया रे पंचर छापो? क्यों रे? इस देश के अंदर कभी किसी ने 800 साल राज नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज हुए, छत्रपति हुए, छत्रपति शंभुराजे हुए। अरे भूल गए क्या महाराणा प्रताप के भाले को? अरे भूल गए क्या सम्राट हेमू को? और तुम जिसे कपटी, प्रपंची, छली इतिहासकारों की आड़ लेकर के राज करना कहते हो, वो राज नहीं था, और इस देश के ऊपर डकैती थी, और इस राष्ट्र के ऊपर, इस पूरी परंपरा के ऊपर कुठाराघात था, अत्याचारियों, आतताइयों की औलादों। और तुम्हारे पूर्वज भी डीएनए चेक करा लेना, जाकर के डीएनए चेक करा लेना, बहुत सारी लेबोरेटरी है,
और डीएनए की क्या आवश्यकता है? इस देश का बहुत बड़ा मजहबी नेता, मजहबी उन्माद फैलाने वाला नेता ओवैसी खुद कहता है कि मेरे फोरफादर्स तो हिंदू थे। मैं सभी साथियों को यह कहना चाहता हूं कि आपको पहचानना होगा। और बायकट बायकट भैया, बायकट का नारा लेकर के हम जैसे 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 समाज सेवियों को आतंकवादी कहने वालों, उन्मादी कहने वालों, जिस दिन बायकॉट कर देंगे ना, हाँ, वही रणवीर वाली हालत में आ जाओगे। मजाक नहीं कर रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं, हलाल इकोनॉमी बनाने वाले दुर्दांत अपराधियों को कह रहा हूं, हलाल इकोनॉमी बना करके मंशागत तरीके से इस राष्ट्र पर कब्जा करने वाले आतताइयों को कह रहा हूं। क्या तुम हलाल इकोनॉमी बना करके स्ट्रक्चर खड़ा कर लो, चाहे किसी भी आपराधिक संगठनात्मक एक पूरे ग्रुप को तैयार कर लो, लेकिन जिस दिन इस राष्ट्र का हिंदू खड़ा हो गया 10%, ये तुम्हारी हलाल सब हलाल हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, हम किसी को विरोध नहीं करते, हम किसी को एक पूरे टारगेट करके बहिष्कृत नहीं करते, लेकिन जब हमारे राष्ट्र को, जब हमारी संस्कृति को, जब हमारी सभ्यता को, लाखों बहनों की, करोड़ों बहनों की इज्जत का सवाल हो, अस्मत का सवाल हो, आबरू का सवाल हो, विनय का सवाल हो, शील का सवाल हो, उनकी उनके उनके ऊपर इतने कुठार घात करने वाले अत्याचारी सोच का जब सवाल हो, तो हम बहिष्कार करेंगे। और मैं सभी साथियों से कहता, पहचान लो इन लोगों को। कौन जनगण मन पर खड़ा नहीं होता, कौन राष्ट्रगान पर खड़ा नहीं होता, उसे हमेशा के लिए खड़ा समझ रहे हैं ना। कौन इस राष्ट्र में वंदे मातरम को स्वीकार नहीं करता। वंदे मातरम तो तुम्हारी अम्मियां भी कहेगी, आतंकियों, अम्मियां भी कहेगी, और जोर धूमधाम से कहेंगी। क्यों आप कहेंगे स्वामी जी धमकी नको रे बाबा, धमकी नको। मेरे पास आ रही हैं कई जिहादियों की अम्मियां आकर के कहती हमारा घर वापसी करा लो। मैंने कहा क्यों जी? स्वामी जी समझिए, थोड़ा मामला थोड़ा ऐसा है वैसा है। मौलवी जी घर पे आते हैं, बच्चे को भेज दिया है 40 दिन की जमात में, बुरी नजर रखते हैं साहब, स्वामी जी बचा लीजिए। हमारे पास रोती हुई आती, बिलखती हुई आती, हम तो वो शब्द सुना नहीं सकते। इसलिए मैं घर वापसी करा रहा। क्यों? क्योंकि वो चाहती हैं, इसलिए हम किसी पर प्रेशर नहीं करते, किसी पर प्रेशर नहीं करते। हम, हमारा उद्देश्य इस राष्ट्र के अंदर हर माँ बहन बेटी सुरक्षित रहे। लेकिन तुम लोगों को मैं कहता हूं, आतंकियों सुधर जाओ रे, सुधर जाओ। इस राष्ट्र को बायकट जैसी मुहिम चलाने पर मत उकसाओ। और अब ऐसा बायकॉट कर देंगे, अगर नहीं तो कि तुम मोहताज हो जाओगे। गिव द नेम ऑफ अल्लाह ने गिव द नेम ऑफ मौला, ऐसे घूमते फिरोगे जगह जगह, चौराहे चौराहे पर। फिर मैं इतना ही कह करके यह कहना चाहता हूं कि साथियों, आपको पहचानना है कौन है देशद्रोही। और मैं कहना चाहता हूं कि हम सभी को एकजुट होकर के, एक मत होकर के इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने के लिए हम सभी भाइयों बहनों को हिंदू राष्ट्र की आवाज को बुलंद करना होगा। और मैं चाहता हूं कि आप सभी भी हिंदू राष्ट्र के कार्य में लगें। और आप सभी को लगता है कि मैं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जिस घर वापसी अभियान को लेकर के चला हूं, यदि आप इसमें सहयोग करना चाहते हैं तो आपको लगता है कि यह अभियान एक ऐसा अभियान है जिससे इस राष्ट्र के अंदर रह रही करोड़ों वो बहन बेटियां जो मुस्लिम परिवार में जन्म ली लेकिन घर वापसी करना चाहती हैं, और उनके घर वापसी करने से इस राष्ट्र का बहुत उत्थान हो सकता है, तो आप हमारा सहयोग करिए। अगर आपको लगता है कि घर वापसी हो जाने से इस राष्ट्र के अंदर करोड़ों असंख्य अनगिनत हिंदू बहन बेटियों की अस्मत भी बच पाएगी, उनकी विनय और शील की रक्षा भी हो पाएगी, क्योंकि घर वापसी कर लेगी अगर मुस्लिम बहनें
तो कोई जिहादी पैदा नहीं होगा जो हमारी हिंदू बहन बेटियों पर बुरी नज़र रखे। तो एक पंथ दो काज वाला यह अभियान है। इसी अभियान से पूरी की पूरी तरीके से आज लाखों लोग जुड़ गए हैं। तो आप भी देर क्यों कर रहे हैं? आप भी घर वापसी अभियान से जुड़े और आपको लगता है कि अभियान एक कार्य कर रहा है इस राष्ट्र को उत्थान के मार्ग पर ले जाने के लिए, तो आप अवश्य हमें सहयोग करें। अपनी क्षमता अनुसार आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप हमारे हाथों को बल देंगे, आप हमारे हाथों को शक्ति देंगे, आप हमारा भुजाओं का बल बनेंगे, तो इस राष्ट्र के अंदर देशद्रोहियों को, आतंकवादियों को, आतताइयों को, पिशाचों को, नराधमों को इस राष्ट्र से दूर कर देंगे। हम वो बल रखते हैं अपने भुजाओं में। हम हमारी माँ बहन बेटियों की और तड़पती हुई मुस्लिम बहन बेटियों की भी रक्षा करना जानते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ जो हमारी मुस्लिम बेटियां हैं जो घर वापसी करना चाहती हैं वे तुरंत हमसे संपर्क करें। घर वापसी वेबसाइट पर आकर सिर्फ क्लिक कीजिए, बाकी सारा काम हमारा अभियान का टीम करेगा। और जो साथी आर्थिक सहायता करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर यह सारे जो पोर्टल हैं वो स्क्रीनशॉट हैं वो दिए गए हैं, उन पर जाकर के वे सीधे हमें सहयोग कर सकते हैं। हमारे बैंक अकाउंट हैं, पेटीएम है, पेपाल है। विदेश में जो बैठे साथी हैं जो यहाँ आ नहीं सकते लेकिन सहयोग करना चाहते हैं वे सीधे हमें पेपाल के माध्यम से सहयोग करें। आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत आभार। इस राष्ट्र को राष्ट्र विरोधी ताकतों के हाथ हम किसी भी परिस्थिति में तबाह नहीं होने देंगे। हम पुनरुत्थान के कार्य में लगे हैं और उत्थान होगा और माँ भारती ऐसे दहाड़ते हुए सिंह पर विराजमान हो विश्व का मार्गदर्शन करेगी। तो आप सभी अगर तैयार हैं घर वापसी अभियान में सहयोग के लिए तो आइए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। पुकारता है भारत, पुकारती माँ भारती, और खून से तिलक करेंगे, गोलियों से आरती। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंदू राष्ट्र। मेरे प्यारे सभी भाई और बहनों, यदि भारत का प्रत्येक एक हिंदू परिवार सिर्फ एक छूटे हुए, बिछड़े हुए, हमसे टूट गए, अपने रीति रिवाजों को भूल गए उन बिछड़े लोगों को अगर गले लगा लेता है, उनकी घर वापसी करा देता है, तो भारत की समस्या का सभी मूल से नाश होगा और भारत एक सुख, शांति और वैभवशाली देश बन पाएगा। इसलिए मैं सभी भाइयों बहनों से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस हमारे मिशन घर वापसी अभियान में सहयोग करें। एक एक परिवार हिंदुओं का, एक परिवार की घर वापसी के लिए लगे। भारत माता की जय, जय हिंदू राष्ट्र।